धाम जहां होती है हर मनोकामना पूर्ण। दर्शन को हर साल पहुंचते हैं लाखों श्रद्धालु। नमस्कार, मैं मोनिका सिंह और फास्ट न्यूज इंडिया पे आप सबका फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में सिराथू के पास स्थित कड़ा धाम शीतला माता का मंदिर बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। 51 शक्तिपीठों में से एक मां शीतला धाम में हर वर्ष आषाढ़ महीने की सप्तमी अष्टमी को विशेष मेला लगता है। 7 दिवसीय इस मेले में पूर्वांचल के सभी जिलों के अलावा देश के विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालु मां के दर्शन पूजन के लिए आते हैं। इसके अलावा हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। शक्तिपीठ मां शीतला देवी को पुत्र देने वाली देवी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त मंदिर के शीतल कुंड को जल, दूध, फल व मेवे से भरवाता है उसे मनोवांछित फल मिलता है। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। माता शीतला को पूर्वांचल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। यहाँ गिरा था मां सती का हाथ। सैकड़ों साल से शीतला धाम कड़ापीठ शक्ति उपासकों का केंद्र रहा है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव की भार्या सती ने जब अपने पिता दक्ष के अपमान को सहन न कर पाने की स्थिति में यज्ञ कुंड में कूदकर प्राण त्याग दिया तो उनके वियोग से आक्रोशित भगवान शिव सती का शव लेकर सभी लोकों में भ्रमण करने लगे। उनके क्रोधित रूप को देखकर तीनों लोकों में हलचल मच गई। देव, मनुष्य सभी प्राणी भयभीत हो गए। तब शिव के क्रोध से बचने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के मृत शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। सती के शव के ये टुकड़े जहां भी गिरे वहीं एक शक्तिपीठ स्थापित कर दिया गया। कराकोटम जंगल में जिस स्थान पर सती का हाथ गिरा उस स्थान का नाम करा रख दिया गया, जो बाद में अपभ्रंश होकर कड़ा हो गया। अब इसे कड़ा धाम के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। माना जाता है कि द्वापर युग में पांडु पुत्र युधिष्ठिर अपने वनवास समय में कड़ा धाम देवी दर्शन के लिए आए। यहाँ उन्होंने गंगा के किनारे शीतला देवी का मंदिर बनवाया और महाकालेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। वर्तमान में मां शीतला देवी का मंदिर भव्य स्वरूप ले चुका है। मंदिर में स्थित शीतला देवी की मूर्ति में माता गंधर्व पर बैठी हुई है। ऐसा माना जाता है कि चैत्र माह में कृष्ण पक्ष के अष्टमी पर यदि देवी शीतला की पूजा की जाए तो बुरी शक्तियों से पीछा छुड़ाया जा सकता है। यह मंदिर 1000 ईस्वी में बनाया गया था। कड़ा प्रसिद्ध संत मलुखदास का जन्म स्थान भी है। संत का आश्रम और समाधि भी है। वह देवी कड़ा का अनुयायी भी थे। प्रसिद्ध गुरु तेग बहादुर सेंट मलुखदास के साथ विभिन्न विषयों पर व्याख्यान के लिए कड़ा आए थे। कड़ा धाम शीतला माता का मंदिर रेल मार्ग से जुड़ा है। सिराथू यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है, जहां से मंदिर की दूरी 10 किलोमीटर है। इसके अलावा यूपी के कई शहरों से बस से सीधे यहाँ पहुंच सकते हैं। बस से सैनी पहुंचना होता है, जहां से मंदिर की दूरी 8 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन और सैनी से टैक्सी या ऑटो लेकर वहां पहुंचा जा सकता है। प्रयागराज यहाँ का नजदीकी हवाई अड्डा है, जो देश के कई शहरों से कनेक्ट है। प्रयागराज से यहाँ की दूरी करीब 70 किलोमीटर है। मंदिर के आसपास रहने के लिए कई लॉन्ज है। इसके अलावा सैनी और सिराथू रेलवे स्टेशन के पास कई होटल हैं, जहां आप रुक सकते हैं। तो आप सभी को विस्तार से जानकारी देने के लिए फास्ट न्यूज इंडिया के संवाददाता प्रभाकर द्विवेदी पहुंच चुके हैं माता के धाम। तो देखें उनकी। हेल्प इंडिया ट्रैवल्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज जो जल्द बनाएगा करोड़पति और दिलाएगा 4 प्रकार के लाभ: रेफरल इनकम, एक्टिवेट इनकम, राइड इनकम, ऑटो ग्रोथ इनकम। तुरंत जुड़ें, सोचेंगे तो पछताएंगे। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9795659565। आज मैं आ चुका हूँ यूपी के कौशाम्बी जिले में, और जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया कि हम भारत भ्रमण और मंदिर महिमा के तहत आप सभी दर्शकों को भारत के विभिन्न मंदिरों का दर्शन कराते हैं।
तो आज हम जहां मौजूद हैं कड़े धाम माता का धाम है, तो इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन हम मार्केट से होते हुए चलेंगे, हमारे करीब लगभग 200 मीटर बाद कड़े धाम मंदिर है, तो आपको मंदिर की दर्शन कराएंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। तो आप देख सकते हैं अब आ चुके हैं हम कड़े वाली धाम मंदिर के ठीक गेट पर, और यहाँ देख सकते हैं ऊंचाई पे मां का मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे भक्तों का रेला लगा हुआ है। और सुबह का इस समय लगभग 9 बजने जा रहा है, लेकिन सुबह से ही भक्तों का यहाँ पे रेला लगा हुआ है। माता का लोगों के ऊपर काफी कृपा रहती है और लोगों में काफी श्रद्धा रहती है। बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पे आते रहते हैं। तो आपको यहाँ के भक्तजनों से भी हम बात कराएंगे, यहाँ के प्रशासन से भी बात कराएंगे और यहाँ की व्यवस्था के बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ के महंत से भी हम आपकी बात कराएंगे, तो बने रहिएगा। 3 गेट है, तो आप सभी को बता दें कि गुरुजी ने बताया कि पूर्वी, पश्चिमी और निकासी गेट, यानी उत्तरी होगा, वो उत्तरी गेट है। और माता का मुख जो है दक्षिण साइड में, हाँ पूर्व पश्चिम के बीच में है। तो अब आप सभी लोगों को मैंने माता रानी का दर्शन कराया। मां कड़े धाम के नाम से विख्यात है और कहा जाता है, माना जाता है कि 51 शक्ति पीठों में से माता का एक यह धाम है, जहां पे मां के हाथ का पंजा गिरा था। तो बाकी विशेष जानकारी आपको यहाँ के पंडा बताएंगे। तो सर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस मंदिर के महत्ता के बारे में। ये जो माता सती का यज्ञ हुआ था राजा दक्ष का, तो जब सबको निमंत्रण दिए तो भोलेनाथ को निमंत्रण न दिए। जब भोलेनाथ को निमंत्रण न दिए तो माता सती ने हट किया कि हमको जाना है। तो जब वहां पर जाके देखे तो वहां पर उनका कोई, भोलेनाथ का कोई व्यक्ति वहां पर गद्दी नहीं थी। जब पहुंचे वहां पर देखे तो शंकर जी लेके सगल पूरे भ्रमण में घूम रहे थे। तो विष्णु जी ने एक एक अंग जब काटना किया तो दाहिने हाथ का कर माई के कुंड में गिरा। जो इस कुंड को महत्व बहुत बड़ा होता है, कोई फल से, कोई दूध से, कोई शरबत से, कोई गंगा जल से, कोई जल से भराता है। जब मन्नत पूरी हो जाती है तभी उसका दर्शन होता है। 51 शक्तिपीठों में ये माता सती का कर है। चलिए बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने सुना, क्या नाम बताया सर? प्रमोद कुमार पांडे यहाँ के पंडा है प्रमोद कुमार पांडे जी। तो पांडे जी ने ये कहा कि जब मां सती, हालांकि ये सारी इतिहास आप लोग धार्मिक चीजें जानते ही होंगे, इन्होंने बताया कि जब मां सती के पिता दक्ष जी जब कार्यक्रम किए तो वहां माता रानी जाने का हट की, और जब भोलेनाथ भेजते हैं, बेमन से भेजते हैं, उसके बाद माता सती का वहां अपमान होता है, भोलेनाथ का वहां अपमान होता है, जिसके कारण मां सती कुंड में कूद जाती हैं। कूदने के बाद भोलेनाथ आते हैं, कुंड से निकालते हैं और बिना वेदना में वह तांडव करते हैं। अंत में जाकर के भगवान विष्णु जो है उनकी बिना वेदना को दूर करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को चला करके माता सती के 100 को कई टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। तो उसी में से मां का एक टुकड़ा यहाँ पे जो हाथ का पंजा है यहाँ पे गिरता है, इसीलिए इस धाम का नाम है कड़े धाम। तो आप सभी भक्तगणों को बता दें कि हमारे बीच गुरुजी हैं, जिनकी अभी मैंने चरण वंदना किया, और मुझे तमाम लोगों से, तमाम भक्तगणों से जानकारी मिला कि गुरुजी के ऊपर स्वयं जगत जननी जगदम्बिका आती हैं और सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। तो पहले तो गुरुजी से बारे में हम जानेंगे कि गुरुजी, जैसा लोगों ने कहा कि आपके ऊपर मां शीतला आती हैं, क्या ये बात सच है? सत्य है। सच है। सत्य है। तो किस तरह से माता का आगमन आपके ऊपर होता है और उस दौरान आपको कैसा फील होता है गुरुजी? माता जैसे कि दर्शन देती है, साक्षात्कार करती है, शरीर से भी दर्शन देती है, ज्ञान द्वारा, सोच द्वारा, आत्मज्ञान द्वारा ज्ञान भी कराती है, और सपन में भी दर्शन देती है, शरीर भी साक्षात्कार आके दर्शन देती है माता रानी। और महाकल्याण, महाचमत्कार, वहाँ दरबार, यहाँ से आशीर्वाद मिला था। जो सिसवा गाँव में मंदिर है बाबेपुर एयरपोर्ट वाराणसी में, वहाँ से माता महाकल्याण, महादान, महाभंडार कराती है माता। और नवरात्रि में
चैत नवरात्रि और कुआर नवरात्रि में भंडारा भी होता है माता का। वहाँ पे बहुत से जन आते हैं, वहाँ पे भी कल्याण महाचमत्कार करती है माता। तो गुरुजी एक प्रश्न उठता है, जैसे कि आप वहाँ पे मंदिर बनाए हैं, माता राम जी की पूजा करते हैं, तो आप माता के इस धाम में क्यों आते हैं? इस धाम में आते हैं, माता से आशीर्वाद भी लेते हैं और माता से ही मेरा रिश्ता है और माता ही मेरे सब कुछ है, तो यहाँ भी आते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। तो देखा कि आपने गुरुजी ने कहा कि माता से ही मेरा रिश्ता है। जैसे होता क्या है कि माता से शक्ति लेकर के गुरुजी अपने भक्तगणों को प्रदान करते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तो गुरुजी के साथ आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग भी आए हैं, तो एक बार हम जानना चाहेंगे, क्या नाम पड़ेगा आपका? शिवशंकर पटेल। शिवशंकर पटेल जी हैं। शिवशंकर जी, आप भी गुरुजी के साथ आए हैं? मैं उनका शिष्य हूँ। अच्छा, आप इनके शिष्य हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि गुरुजी के साथ इनके कई शिष्यगण भी आए हैं। तो गुरुजी की काफी मात्रा है। जो वाराणसी में एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट के बिल्कुल पास सिसवा गांव है। सिसवा गांव में माता शीतला का एक भव्य छोटा मंदिर भी बना है, जहां पे गुरुजी बैठते हैं और अपने भक्तगणों के कष्टों का निवारण करते हैं। वहाँ पे माता रानी वहाँ गए थे, वो सिसवा जो है मंदिर है जो माता का, वहाँ से महाकल्याण महाचमत्कार करती है माता, जन जन का कल्याण करती है। वहाँ माता में गए थे, हम लोग को बुलाए कि नहीं यहाँ पे चलिए, आप लोग को दर्शन आशीर्वाद मिलेगा। हम लोग आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे सब माता के बच्चे सब साथ में आए हैं। चलिए गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे भक्तगण हैं। एक बार हम कैमरामैन से कहेंगे कि आप दिखाइएगा पूरा ये मंदिर का जो पश्चिमी गेट है। इस समय हम मंदिर के पश्चिमी गेट पर आ चुके हैं। हर जगह आपको भक्तगण दिखाई दे रहे होंगे, तो और भक्तों से आपकी मुलाकात कराएंगे और बात कराएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हर मंदिरों में एक कुंड होता है, जिसे हवन कुंड के नाम से जाना जाता है। तो इस समय हम आप सभी दर्शकों को हवन कुंड दिखा दे रहे हैं। मां कड़े धाम की ये दिव्य हवन कुंड है। तो एक बार कैमरामैन जरा दिखाइएगा, हवन कुंड को दिखाइएगा। और यहाँ पे दूर दराज से आने वाले हर भक्तगण जो है अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हवन करते हैं। तो अब यहाँ पे एक हवन हो भी रहा है। तो एक गुरुजी भी है, तो हम एक बार जानने का प्रयास करेंगे। गुरुजी, जरा ये दो शब्द आपसे जानेंगे। तो ये हवन की महत्ता क्या होती है, बस ये जानना चाहेंगे। कि हवन, जैसे आप सभी देवी देवताओं को हलवा पूड़ी मीठा भोग चढ़ा देते हैं, तो कुछ अदृश्य देवता होते हैं जो अग्नि के माध्यम से हवि लेते हैं। हवि का अर्थात होता है हवन जी। यदि जब हम हवन लेते हैं, हवन की मुद्रा में स्व और हा के बीच में देवता का मुंह खुलता है, उसी बीच में हमको हवन छोड़ देना चाहिए। और हवन की मुद्रा बहुत ऊंची बहुत नीची नहीं होनी चाहिए। जैसे हम सामने किसी बच्चे को भोग लगाते हैं, खाना खिलाते हैं, अपने सामने हम ये समझे देवता हमारा बैठा है, उसी के सामने प्रत्यक्ष रूप में हवन दे दें उसको, तो वो स्वीकार होते हैं। हवन से देवता काफी ताकतवर होते हैं, हमारी जल्दी सुनते भी हैं। सीधी बात ये, अगर कोई व्यक्ति शरीर से पुष्ट होगा तभी हमारा वो सुनेगा। और यहाँ सभी तीर्थ स्थानों में हवन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। माता के दर्शन के पश्चात आपको हवन अनिवार्य है, इसके बाद आपको भैरव मंदिर जाना अनिवार्य है। इस तरह से आपकी सकल मनोरथ सभी पूर्ण हो जाती है। बाकी आप देख ही रहे, हवन की तैयारी हो चुकी, हवन करवाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरुजी ने देखा कि गुरुजी ने बताया कि हवन की एक बड़ी महत्ता होती है, क्योंकि हर पूजा पाठ के अनुष्ठान के बाद हवन अनिवार्य होता है। और हवन से जो अदृश्य शक्तियां होती हैं, यानी जो अदृश्य देवी देवता होते हैं, उनको भोजन पहुंचता है। तो उनको भोजन पहुंचाने का हवन एक उत्तम माध्यम है। और शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से गुरुजी आज मां कड़े धाम में आए हैं। तो गुरुजी, मां गंगा को स्पर्श करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, माँ के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए आए थे जी। और आशीर्वाद मिला। बस यहाँ का साफ सफाई हो जाए, यहाँ का व्यवस्था भी हो जाए स्नान करने के लिए, बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी ने कहा कि मां गंगा अनुपम है, पवित्र है, और मां गंगा को स्पर्श करके जितने भी पाप कर्म होते हैं वो तुरंत दूर हो जाते हैं। तो जितने भी श्रद्धालु आते हैं उन सभी को गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। गंगा स्नान करने के बाद मां कड़े माता का दर्शन करना चाहिए, शीतला माता का दर्शन करना चाहिए। उनके सभी दुख दर्द दूर होते हैं। तो नमस्कार।